न्यू कराची 5C4 ग्राउंड में बाप की 3 बच्चियों समेत खुदसोजी की कोशिश। बाप और तीनों बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकये में आरिफ, 5 साला हुरिया, 4 साला ईमान फातिमा और 3 साला गुलाम हुसैन झुलस गए। खुदसोजी करने वाले आरिफ फल फरोश हैं। मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक न था। कुछ अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिक इल्जामात लगा रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। मुश्किलात के बावजूद ताउन पर सिविल इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ की गई। शुरका ने कहा, मफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस्से पोश डालकर सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। वजीर आजम के आजम के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। इबहम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। अवाम मुतहद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरका ने आज़म जाहिर किया, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। चैलेंज कबूल करते हुए आगे बढ़ना है। उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वजीर आजम कासिम शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह पर हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जामी सिफारिशात तलब। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन के अमल की फौरी आगाज की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। वजारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। मुसाफिरात भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा। डिजिटलाइजेशन के लिए कानून साजी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम ने शमशाद अख्तर और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम हल्फ उठाने के अगले रोज गवादर पहुंच के तूफानी बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। बारिशों से नुकसान और नकासिया पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पहली फुर्सत में आपके पास आया हूं, आपके घर डूब गए हैं, हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं, बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने सलाम मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। जहां भाग होने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और बेघर होने वालों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक मुतासिरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठेंगे। जहां का दोबारा दौरा करूंगा। PTI के किसी भी किस्म की मुफाहमत से इनकार। कौमी असम्बली में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। असद कैसे ने कहा, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मैंडेट दूसरों में बांटने वाले इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपना हक छीनने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत वज़ीर आज़म नहीं मानने। उमर उजूब का कहना है कि बानिया PTI समेत मरकजी क़यादत जेल में है। कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है। इस माहौल में मुफाहमत नहीं हो सकती। अलीमा खान ने कहा, बानिया PTI ने वाज़ेह किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। नई हुकूमत बन गई, हम यकीनन इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे।
कौमी असम्बली में नून लीग 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात पीपी की नशिस्तें 73 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 8 नशिस्तों में 4 नून लीग, 2 पीपी और जेयूआई को मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें पीपी और नून लीग को दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेयूआई को खवातीन की मजीद 8 नशिस्तें मिल गई। 2 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। अकलियतों की 3 नशिस्तें नून लीग, पीपी और जेयूआई को लौट। सिंध में खवातीन की 1 सीट MKM पीपी को मिली। अकलियती नशिस्त पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर PTI का इतवार को एहतजाज का ऐलान। बानिया PTI से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया बानिया PTI ने पैगाम दिया है खैबर पख्तूनख्वा में इतवार को अवाम तारीखी एहतजाज का रिकॉर्ड करवाएं। बानिया PTI ने कहा है कि MNAs और MPS मुखालिफिन को छबियां ना डालें। एहतजाज सिर्फ 15-20 अरकान की जिम्मेदारी नहीं, सब मिलकर करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है। मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसाक डार को वज़ीर खारिजा बनाए जाने का इम्कान। निजी बैंक के CEO मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। ज़राए के कहना है कि दिफा के कलमदार ख्वाजा आसिफ को मिलेगा। अतात आर्डर वज़ीर इत्तलात और राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाए जाने पर गौर। आज़ा मजीद आर्डर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। अमीन उल हक, अलीम खान और चौधरी साली के नाम भी जरा गौर। खुर्रम दस्तगीर, तलाल चौधरी, अमीर मकाम और सरदार यूसुफ को भी वजारत मिलेगी। इरफान सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, हनीफ अब्बासी, राना मशहूद, आबिद शेर अली, रियाज पीरजादा, नसीर सिद्धू, नौशीन इफ्तिखार और अनूश रहमान को भी जिम्मेदारियां देने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम्स पूरा कर लिया। जराये के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। MQM ने आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने की यकीन दहानी ताहाल नहीं कराई। बिलावल भुट्टो ने से पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाया। सदारती मुहिम के इलेक्शन के मुलाकात कमेटी ने बताया हमें नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, IPP की हिमायत हासिल होगी। आसिफ अली ज़रदारी, महमूद अजगरी सदारती इंतखाबात में आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ़द की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने कहा आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। हाई स्कोरिंग मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के नाम। पेशावर ज़ल्मी के 205 रन हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान 200 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद की 27 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग्स रह गई। क्रिस रॉडन ने 12 गेंदों पर 23 रन बनाए। आमिर जमाल की 2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम के 64 और रसाई मजूब के 46 रन की बदौलत 204 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैचों से स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। HPL PSL 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन कराची किंग्स आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। खिलाड़ी जीत के लिए पूरा दूसरा मैच लाहौर के लंदन तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा। ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना मुल्तान की, हाँ। वो उस तरह से हुई नहीं। जो सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर हैंड्रिक वो भी जल्दी आउट हो गया। इनमेच्योरिटी, अभी अर्ली स्टार्ट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ करना, अभी हासिल करना है।
और पीएसएल का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा मुल्तान सुल्तान्स का आगाज अच्छा नहीं हुआ, 10 ओवर में 85 रन बनाने चाहिए थे। कामरान अकमल बोले आमिर जमाल अच्छा क्रिकेटर है लेकिन पहले क्रिकेट खेल लें, बाकी चीजें बाद में। वसीम अदामी के मासूमाना सवालात। मिफ्ता इस्माइल का दिलचस्प तबसरा, बोले सुना है एमकेएम को नेशनल स्टेडियम भी 6-7 सीटें मिलने वाली थी। मुस्तफा चौधरी रूपधारा शब्बर जैदी का आधी के दिलचस्प चुटकुले।